हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में इस समय नेटवर्क का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग पोर्ट नंबर्स विथ देयर यूजेज। देखिए यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। यहां से दोस्तों इसके प्रीवियस में बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया है। देखिए यहाँ 23, 25, 80, 119, मतलब ये आपका पोर्ट नंबर दिया है और किस पोर्ट नंबर पे कौन सा वर्क करता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 23 पे कौन काम करता है। 23 पे टेलनेट काम करता है, याद कर लीजिए बिल्कुल से। 23 पोर्ट नंबर पे टेलनेट करता है और टेलनेट देखिए 23 पे मैंने क्या बताया, टेलनेट 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 और टेलनेट क्या होता है, रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको। टेलनेट में क्या होता है, रिमोट लॉगिन। जहां पे रिमोट लॉगिन आ जाए वहां पे आप टेलनेट लगा दीजिए। मतलब कि 23 का आपका बी सही हो गया। 23 का आपका कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। अब 25 का एसएमटीपी होता है। देखिए 25 का एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसका यूज करता है, ईमेल का यूज करता है। किसका यूज करता है, ईमेल का यूज करता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको ये चारों का आंसर दे के जाऊंगा, ठीक है। मतलब 25 का कौन सा सही हो गया, जो चौथा में है ईमेल, ये आ गया, चौथा सही हो गया। 80 नंबर पोर्ट, 80 नंबर पोर्ट नंबर एचटीटीपी वर्क करता है। एचटीटीपी वर्क करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये किसका यूज करता है, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ये लीजिए किसका, कौन सा, 80 का कौन सा गया। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए 80 का पहला सही हो गया, समझ में आया। अब एक और बचा, 119 ये किसका यूज करता है, पोर्ट नंबर 119 यूजनेट न्यूज का यूज करता है। तो इसका चौथे का कौन सा सही हो गया, चौथे का सही हो गया तीसरा। अब मुझे बताइए आप, इसमें अब आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। पहले का सेकंड 3 में सेकंड सही है, 1 2 3। और फिर दूसरे का चौथा 2 में सही है। देखिए ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद बोला कि तीसरे का पहला मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, जो बिल्कुल से एक ही क्वेश्चन में हमको 3-4 क्वेश्चन का आंसर दे के चला गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ टोटल लेंथ इन IPv4। अब समझिए पहले इधर IPv4 रट डालिए 32 बिट, IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहीं ना घुमा रहा है और ना फिरा रहा है। मतलब कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, IPv4। ओफो, डाटाग्राम पूछा है क्या यहाँ पे, डाटाग्राम दोस्तों इसका 16 बिट, तो मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो रहा है। डाटाग्राम की देखिए इसमें जो है 32 बिट इसका, हाँ इसमें जो है IPv4 में 16 बिट का फील्ड डिफाइन होता है। 16 बिट का फील्ड डिफाइन किया जाता है इंटायर पैकेट साइज में। किसमें, इंटायर, इसको भी डिटेल से आप समझ लीजिए। इंटायर पैकेट साइज में 16 बिट की फील्ड डिसाइड की जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें हेडर और डाटा इंक्लूड होता है।
जो किस में होता है, बाइट्स में होता है। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी है, जैसे 20 बाइट, यहां पे समझिए 20 बाइट, 20 बाइट मतलब हेडर और प्लस 0 बाइट डाटा, 0 बाइट डाटा, एंड मैक्सिमम कितना बन गया, मैक्सिमम बन जाएगा 535 ना, सॉरी यहां पे गलत हो जाएगा, रुक के 535 बाइट्स, ठीक है 535 बाइट्स। तो मैक्सिमम साइज कितना हो गया, मैक्सिमम साइज इसका मैक्स साइज जो बन के हमारे पास आ गया वो कितना बन गया, 16 बिट। ये क्वेश्चन थोड़ा अंदर का पूछ लिया, ठीक है। मैं सोचा कि इसका जो है हाँ टोटल लेंथ निकालना है यहाँ पे, और एड्रेस मैं सोचा 32 बिट और 128 बिट्स। या अच्छा देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो वहाँ क्लासरूम में यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, ठीक है, क्लासरूम में गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा होने ना पाए। A bridge has access to dash address in the same network। ब्रिज किस पे काम करता है, ये तो आप कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हो। ये सब फिजिकल लेयर पे काम करता है, बिट टू बिट, ठीक है। तो मतलब ये पे काम करता है ब्रिज। और ब्रिज होता क्या है, ब्रिज होता क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ द ब्रिज, फंक्शन ऑफ द ब्रिज किससे टेक, फंक्शन ऑफ द ब्रिज टेक प्लेस इन द डाटा लिंक लेयर, ठीक है। दैट मीन्स it cannot read ID addresses, so the given it access to the physical layer, ठीक है। एक्सेस किससे कर रहा है, फिजिकल लेयर, एड्रेस ऑफ ऑल स्टेशन कनेक्ट टू इट, मतलब फिजिकल लेयर आपका इसमें सही हो गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, ये OSI मॉडल की है फिजिकल लेयर, ध्यान रखिएगा। और OSI मॉडल में मैंने कितनी लेयर आपको बताई थी, 7 लेयर, और वो मेरा कोड क्या था कि आप ST नहीं दे पाओगे, याद है, ठीक है। तो उसको आप ST नहीं दे पाओगे, देखिए थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं, आप ST नहीं दे पाएंगे। ये देखिए ये मेरा कोड है, यहां से P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, और P से एक बार P आ चुका, दूसरा P मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, और A से एप्लीकेशन लेयर। और ST का मतलब होता है स्पीड टेस्ट। आजकल बहुत स्पीड टेस्ट चलता है भाई, पेपर क्वालिफाई करना है तो स्पीड टेस्ट तो चलेगा ना, ठीक है। तो मतलब कौन सा सही हो गया, फिजिकल लेयर। आगे देखते हैं, which of the following is used in the options field of IPv4। देखिए IPv4 से कितने क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा है, देखिए स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, बिल्कुल दोस्तों होता है। लूज सोर्स राउटिंग होता है, क्यों होता है ये जो है स्ट्रिक्ट और लूज क्यों होता है, तो अभी इसका डिस्क्राइब कर देता हूं। टाइम स्टैम्प इसमें होता है, मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो गया। देखिए IPv4 इज द 4th वर्जन, ये किसका है, 4th वर्जन का, 4th वर्जन इन द डेवलपमेंट ऑफ IP। जब 4th वर्जन की ये IP एड्रेस है, ठीक है। एंड IPv4 यूज लूज सोर्सेज फॉर द IP ऑप्शन कैन बी यूज द एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड IPv4 आल्सो यूज स्टिक सोर्स राउटिंग फॉर द कंटेंट विद द लूज सोर्स राउटिंग, ठीक है, समझिएगा, ठीक। तो मतलब स्टेप वाइज स्टेप की बात करूं तो एवरी स्टेप ऑफ द रूट इन डिसाइडेड एडवांस वेयर द पैकेट इज द सेंड, एंड IPv4 आल्सो टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प भी इसका सही है, तो मतलब कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मतलब इंटरनेट चैट, वेब ब्राउजर, ईमेल, पिंक।
तो इसका ऑप्शन ये क्या कह रहा है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नॉट यूज, ध्यान रखिएगा। तो नॉट पे ही आपको आंसर देना है। इंटरनेट चैट होता है, वेब ब्राउजर होता है, ईमेल होता है, पिंक चैट। पिंक चैट है क्या, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, पिंक इज अ नॉट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, ठीक है। इट इज नॉट अ क्लाइंट सर्वर, नॉट अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, नॉट अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, ठीक है। या जो है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है। पिंक इज कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी यूज द टेस्ट ऑफ रीच एबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ में आया। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे देखिए। विच आर दी टू मोड्स ऑफ आईपी सिक्योरिटी, टू मोड्स ऑफ आईपी सिक्योरिटी के कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों आपका होता है ट्रांसपोर्ट मोड और एक होता है टनल मोड। ध्यान रखिएगा, एक होता है ट्रांसपोर्ट, इसके प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, ट्रांसपोर्ट मोड। ट्रांसपोर्ट मोड क्या होता है, जिसमें आईपी हेडर, ठीक है, आईपी सेक, ठीक, हेडर आईपी पेलोड, हेडर आईपी सेक, हेडर, सॉरी इसको हटाओ तो बताएं, ठीक, आईपी सेक हो गया। हेडर आईपी पेलोड लिख देता हूं यहां मैं, हेडर आईपी पेलोड, ठीक है, ये लिख के हेडर आईपी पेलोड। और दूसरा होता है टनल मोड, दूसरा होता है टनल मोड, दूसरा क्या होता है, टनल मोड। टनल मोड में कौन कौन से होते हैं, टनल मोड में न्यू आईपी हेडर, ध्यान रखिएगा, न्यू आईपी हेडर, आईपी सेक, ठीक है, हेडर्स और ओल्ड आईपी हेडर, आईपी पेलोड, मतलब यहां पे कौन कौन सा है, यहां देखिए एक बात को याद रखिए, जो आईपी सेक है ये होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट मोड में नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आईपी सेक की बात कर रहा हूं, नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता। ये जो है नेटवर्क टनल मोड में, मतलब कि इसका कौन सा ऑप्शन देखिए, सीओ ट्रांसपोर्ट एंड टनल, ये देखिए ट्रांसपोर्ट एंड टनल, बी नंबर आपका इसका सही हो रहा। समझ में आया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। In a electronic mail, which of the following protocols allow the transfer of multimedia message? मल्टीमीडिया मैसेज, ये क्वेश्चन बताइए कितनी बार आप कर चुके हैं, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है, कितनी बार इस क्वेश्चन को आप टच कर चुके हैं। इसका क्या होता है, माइम ना, माइम का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, समझ में आया ने? तो इसका डी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। अब देखिए, मैच दी फॉलोइंग,
मैच दी फॉलोइंग। अब इनको आप मैच करना है, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल। देखिए डाटा लिंक लेयर फ्रेमिंग करता है, आपको बता चुका हूं इसके पहले, जो जो सिंपल हो पहले आप उसको लगा लीजिए। और नेटवर्क लेयर राउटिंग करता है, ये भी आपको बता चुका हूं। अब यहां पे प्रेजेंटेशन, अभी ट्रांसपोर्ट को छोड़ लीजिए, प्रेजेंटेशन इनक्रिप्शन करता है, ये लीजिए पहले पे आ गया। और ट्रांसपोर्ट लेयर आपका कनेक्शन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब सभी में एरो लग गया। अब बहुत छोटा छोटा एरो दिख रहा है। ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ मतलब इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और बी का थर्ड है, बी का थर्ड। तो अब देखिए ये दोनों हट गए, हमारे पास ये आ गया ए और डी। अब सी का हमारे पास कौन सा है, सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड। तो मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं। द एड्रेस ऑफ क्लास बी, द एड्रेस ऑफ क्लास बी होस्ट इज टू बी split into subnet with a 6-bit subnet number. What is the maximum number of subnet, maximum number of subnet पूछा है, and maximum number of host in the each सबनेट। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव है, ध्यान रखिएगा कैलकुलेटिव है, पहले से बता दूं। तो मैं इसका कैलकुलेशन करके पहले दिखाता हूं, फिर ऑप्शन में चलता हूं। ये क्या है कि नेटवर्क मोड ऑफ बी, बी का नेटवर्क मोड जो कल ही इसको हमने डिस्कस किया था ना नेटवर्क मोड को। तो बी में आपका नेटवर्क मोड 255 और .0 होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें सबनेट बिट में, ये क्या हो गया, ये हो गया नेटवर्क मास्क, नेटवर्क मास्क की मैंने बात कर दिया। अब सबनेट बिट कैरीड फ्रॉम होस्ट ऑप्शन, सबनेट बिट। तो देखिए सबनेट बिट की बात करेंगे, सबनेट बिट्स की बात करेंगे तो देखिए 255.255, ठीक है। और यहां पे इसका क्या हो गया, यहां पे कितना दिया 6, ठीक है। तो 6 1 ला के डाल दो, यहां पे देख लीजिए 6 दिया है, तो 1 यहां पे सबनेट विथ 6 बिट सबनेट नंबर, तो 1 1 1 1 1 1 आ गया, और 2 0 क्योंकि 8 8 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन लगाइए, ठीक, कॉलन नहीं यार, डॉट से ही सेपरेट होगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब आगे जितने जीरो हैं लगा लीजिए आप, 8 को, 6 और 2 8, 8 हो गया। अब देखिए ये वाला, इसको, इस वाले को पोर्शन को, ये जहां पे आप 1 1 डाले हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ये है आपका सबनेट, ये क्या है, ये है आपका सबनेट। और यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहोगे, ये है आपका होस्ट, ध्यान रखिएगा होस्ट। तो नंबर ऑफ सबनेट यहां पे निकालिए, नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ सबनेट 2 की पावर 6 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 64, और माइनस का 2, ये कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 62। देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 62 एक मैच करा दिए। अब नंबर ऑफ होस्ट निकालिए, नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट। कितना मस्त क्वेश्चन था, 2 की पावर 10, यहाँ पे जोड़ लीजिए, 8 2 10 है, ये देखिए ये 6 है और ये 10 है, ठीक। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस का 2 कितना बन गया 1024, और माइनस का 2 मतलब 1022, 1022। कौन सा सही हो गया, ए भी चला गया यहां से, ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया। 62 सबनेट एंड 1022 होस्ट आपके सामने है, ठीक, समझ में आया। इस तरीके के क्वेश्चन, ये आपके लेवल का नहीं है, ठीक है, ये प्रोग्रामर लेवल का क्वेश्चन है, ये मैं पहले से बता दे रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द फॉलोइंग लेयर एंड प्रोटोकॉल फॉर अ यूजर ब्राउजिंग विथ SSL। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, एप्लीकेशन ऑफ लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक। फिर आपको मिलाना है। मिलाने वाला क्वेश्चन में तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। सही सही बताऊं, बहुत अच्छा लगता है मुझे मिलान करने वाले पे। देखिए एप्लीकेशन लेयर पे अभी अभी हमने पढ़ रखा है HTTP, ये देखिए मिल गया एक HTTP। और हम ट्रांसपोर्ट लेयर को अभी तक जानते आए हैं कि ये किस पे काम कर रहा है, TCP पे। अरे जब TCP पे काम कर रहा है तो आगे कुछ बचा क्या, नेटवर्क लेयर IP, ठीक है, और डाटा लिंक लेयर पे पॉइंट टू पॉइंट ये PPP, ठीक। मतलब कि सभी के सभी खत्म, ठीक। तो कौन सा सही हुआ, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पहले का 4, पहले का 4, पहले का 4 पहले का 4, मतलब ए ऑप्शन सही हुआ। बी का फर्स्ट ना, बी का फर्स्ट, ये देखिए ए ऑप्शन सही है, इसके अलावा सब इसमें से गलत हो गए। आगे चलिए, अ पैकेट हुज डेस्टिनेशन इज द आउटसाइड द लोकल TCP/IP नेटवर्क सेगमेंट इज सेंड टू फाइल सर्वर, DNS सर्वर, DHCP सर्वर, डिफॉल्ट गेटवे। तो इसका कौन सा सही है, इसका सही है डिफॉल्ट गेटवे। इसका कौन सा सही है, डिफॉल्ट गेटवे। किस, देखिए डिफॉल्ट गेटवे जो सर्वर्स है एन एक्सेस पॉइंट आर IP रूट। मैंने क्या बोला, एक्सेस पॉइंट आर IP रूट, ठीक है, IP रूट, ठीक। दैट अ नेटवर्क यूजेस द सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इन अनदर नेटवर्क और द इंटरनेट भी कह सकते हो इसमें। नेक्स्ट पे चले, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम इज अ डायनेमिक एल्गोरिथम। द राउटिंग टेबल इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम आर अपडेटेड। अच्छा, आज बाइलिंगुअल में कुछ क्वेश्चन है कुछ नहीं है, इसके लिए आई एम सॉरी, माफ करिएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट कर, कुछ क्वेश्चन कन्वर्ट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। खैर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखा है, कोई इतना बड़ा इशूज नहीं आना चाहिए। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, डायनेमिक एल्गोरिथम ना। द राउटिंग टेबल इज द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम आर द अपडेटेड ऑटोमेटिकली बाई सर्वर। अरे भाई इसमें बाई एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विथ अ नेबर नोड, अपने नजदीक वाले को एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IP एड्रेस डैश इज यूज्ड बाई होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड, व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। तो अब इसका देख लीजिए, जब बूट करता है दोस्तों तो 0.0.0.0, मतलब कि इस पे ये बूट किया करता है। आल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहेंगे हम, इसे DHCP एड्रेस यूज व्हेन द होस्ट वाज बूटेड फर्स्ट टाइम। होस्ट क्या करता है इसमें, फर्स्ट टाइम बूट करता है, फर्स्ट टाइम बूट, ठीक, समझ में आया। तो IPv4 इज यूज टू डिफॉल्ट, ये है क्या, ये है IPv4, ध्यान रखिएगा, आपको डॉट से ही पता चल जा रहा है कि IPv4 है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। बहुत, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जब तक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ना हो दोस्तों तब तक कोई मजा नहीं है क्वेश्चन में। आप बहुत अच्छा जो है आप प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलता है, समझ रहे हो। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। अब देखिए फिर मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, मैचिंग का, और इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इसके प्रीवियस में मैं आप बहुत अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूँ कि इसके प्रीवियस में क्या। देखिए आपको यहाँ मैं रिमाइंड पहले करा दूं फिर मैच करा लेते हैं। क्लास ए में हमारे पास कितना 0 to 127 याद है आपको, ठीक है। और क्लास बी
क्लास बी की रेंज कितनी है? ये एड्रेस क्लासेस हैं, इसकी रेंज मैं बता रहा हूं। तो ये है 128, एक बढ़ा दो और 191 तक गया, ठीक है। और क्लास आपका क्लास सी का 192,223, ध्यान आया। और यहाँ पे 223 ना, और फिर क्लास डी 224, 224,239, ध्यान आया। और क्लास आपका क्लास ई, ठीक है, क्लास ई में 240-255, ये लीजिए, ठीक है। तो मतलब कौन सा आपका अभी अभी इसमें मैच कराइए, अब इसमें मैच कराइए। तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये है हमारे पास 10, ये 10 है, इसको हमें मैच कराना है, ठीक है। पहला वाला तो 10 किस पे गया? इस वाले रेंज पे, क्लास ए पे। तो देखिए ए का ये तीसरा बन गया, समझ में आया। 210, 210 किस पे गया? 210, 210, 210 ये देखिए क्लास सी पे गया, ये यहां आ गया। 180, 180 किस पे गया? 180 गया क्लास बी में, 180 इनको आपको मैच कराना है। क्लास ए ये देखिए सी का बी में चला गया, और इस पे कुछ तो पूछना ही नहीं है। 252 क्लास ई पे जाएगा, ये लीजिए मैच हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत आई हो तो बता दीजिए कि हाँ दिक्कत आई है। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? ए का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, एक ही ऑप्शन में ए का तीसरा है, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मैच लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करिए। अब फिर से मैचिंग वाला एक और क्वेश्चन हमारे पास सामने है, जो हमें पता है कि रिपीटर, कल ही मैं बोला फिजिकल लेयर पे काम करता है। रिपीटर फिजिकल लेयर पे पहले का कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया, ठीक है। और फिजिकल एड्रेस जो होता है, फिजिकल एड्रेस वो होता है डाटा लिंक लेयर, ध्यान रखिएगा, फिजिकल एड्रेस डाटा लिंक लेयर। और लॉजिकल एड्रेस की कभी बात करें तो नेटवर्क, नेटवर्क कहां पे है? ये देखिए, ये तो सेम है तो सेम मिल गया। और सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ये ट्रांसपोर्ट लेयर अब लगा दीजिए लास्ट में। बताइए कोई दिक्कत आई इसमें? बस आप दो तीन भी यदि आपको इसमें से दो आपको आते हैं ना, तब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो फिर पहले का सेकंड, पहले के सेकंड एक में ही है, ये बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a class B network on the internet has a subnet marks 255.255.248.0. what is the maximum number of host per subnet? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको भी कर लेते हैं फिर। अब देखिए यहां से आप शुरू करिए 255.255.248.0। थोड़ा सा भी घबराने की बात नहीं है। मैं सबनेट मार्क्स, इसमें सबनेट मार्क्स दिया है तो इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूं। जो बाइनरी में इसको कन्वर्ट करूंगा तो सभी में 255 में सभी 8 1 हो जाएंगे, 4 4 8, 4 4 4 4 8, ठीक है, 8 हो गया। और इसका बना लीजिए 248 ऐसे करिए। देखिए 248 में इसको 55 पहुंचने में कितनी जरूरत है? 7 की जरूरत है। तो 3 वाला 1 को 0 कर दीजिए, यहां पे 3 0 बना दीजिए, ठीक है, 4 3 7, और बाकी 1 लिख दीजिए सबको। तो 5 3 8 होता है, तो 5 1 लिख दीजिए। आप इस तरीके का भी जो है 5 3 8 इस तरीके के भी मेथड लगाया करिए। भाई एग्जाम में बैठे हैं आप, एग्जाम में जब बैठे हैं तो बताइए, हर एक तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए। जब तक हर एक तरीके से दिमाग नहीं चलेगा तब तक फिर डिले हो जाएगा क्वेश्चन में। ये मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर पूछ रहा है, तो देखिए हमारे पास 21 जो है 21 सबनेट बिट आ गई, सबनेट बिट आ गया, ठीक है। सबनेट बिट ये है मेरे पास 21, इसको ध्यान रखिएगा, ये यहां से लेके यहां, ये है 21,
और ये यहाँ से एक है 8 3 11, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे 11 जो आ गया वो आ गया होस्ट बिट, होस्ट बिट आ गया मेरे पास 11, ठीक है, जिसमें मैं जीरो को काउंट किया। अब इसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, यहां पे हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, पर सबनेट, पर सबनेट, इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए टू की, इसका जो फार्मूला है 2 की पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट, नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना है, नंबर ऑफ होस्ट, लिख देता हूं यहां फार्मूला भी, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स माइनस का 2, ठीक है। तो सबनेट बिट टू अकाउंट फॉर द नेटवर्क एड्रेस एंड द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मतलब 2 की पावर 11 माइनस 2 इक्वल 2048, ठीक है। तो माइनस का 2 तो कितना आ गया 2046, समझ में आया। देयर फोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना आ गया हमारे पास 2046, मतलब 2046, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया। इसी तरीके दोस्तों सभी क्वेश्चन को निकाला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होते हैं लेकिन इनका आंसर बहुत एग्जैक्ट होता है, गलत होने के चांस नहीं होते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आप मैच कराइएगा। एक और मैचिंग का क्वेश्चन हमारे पास है, उसको चलिए आइए बेहतरीन तरीके से किया जाए। डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। अब देखिए इस तरीके क्वेश्चन पे जब भी आते हैं तो एक क्वेश्चन में कई सारे हमारे पास जो है क्या मिल जाते हैं, एक से ज्यादा आंसर हमको मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों डाटा लिंक लेयर, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, नेटवर्क लेयर को सॉल्व करते हैं। नेटवर्क लेयर हमें थोड़ा सा सिंपल पड़ता है। देखिए नेटवर्क लेयर ये थोड़ा सा, और नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पा गए, एक पा गए हम लोग। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर इंड टू इंड, ट्रू इंड टू इंड लेयर काम करता है। मतलब अब बताइए आप, सी का हमें फर्स्ट, सी का फर्स्ट 3 में है, एक खत्म हो गया, डी खत्म हो गया। अब सेशन लेयर हमारा, हमको पता है कि सेशन लेयर टोकन मैनेजमेंट करता है, ये लीजिए एक और हमने पकड़ लिया, सेशन लेयर टोकन मैनेजमेंट करता है, मतलब डी का सेकंड, डी का सेकंड, डी का सेकंड, देखिए ये भी गया, ये भी गया, ये वाला बचा, मतलब ए ऑप्शन सही है। तो ये का फिर फोर्थ होगा। डाटा लिंक लेयर पिगीबैक, ठीक है। और आपका यहां पे नेटवर्क लेयर प्रोड्यूस द बिलिंग इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही, ये सही है, हो गया, ठीक, पहला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल इज अ डिवाइस दैट फिल्टर्स एक्सेस टू द protected network from the outside network. Firewall can filter the packets on the basis of source IP address, destination IP address, TCP source port, UDP source port, TCP destination port. अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन सा सही हो गया, मुझे तो सभी सही लग रहा है। Firewall device that the filter access to the protected network from the outside network. Firewall can be package of the basis of source of IP address, destination of IP address, TCP source port और UDP source port और TCP destination port भी तो करता है। इसमें देखो चारों पांचों, ये डी ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सभी सही है। भाई फायरवॉल का काम क्या है, देखिए आपको मैं फायरवॉल के बारे में इसके प्रीवियस में बता चुका हूं।
ये है आपके कंप्यूटर का फायरवॉल। ठीक, फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है, जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, जो आपके कंप्यूटर को इनर और बाहरी दोनों से प्रोटेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी चीज है। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आईपी एड्रेस हैज द लास्ट एड्रेस एज, लास्ट एड्रेस एज। अभी अभी हमने तो इसको डिस्क्राइब किया है, ये किस पे है। अभी इसके प्रीवियस में देखिए, क्लास ए मैंने कितना लिखा 0 to 127, क्लास बी, ये क्लास ए है, क्लास बी की बात किया तो 128 to 191, और क्लास आपका सी 192 to 223, और क्लास आपका डी जो है वो 224 to 239, और क्लास ई जो है आपका वो 2402 कितना गया 255। इसको आप मैच करा लीजिए, इसको उठाइए पहले वाले को, 223 कहाँ पे है, ये है 223, मतलब आपका क्लास सी, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बताइए, ये क्वेश्चन तो आप अब हर बार, वो जितनी बार भी अगर पूछा जाए आप इसको कर लोगे, ये मेरा मुझे ऐसा विश्वास है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the protocol that allow a client to the send a broadcast message with its MAC address and receive an IP address in reply? ARP करता है, DNS करता है कि RARP करता है कि ICMP, एड्रेस रिजोल्यूशन पोस्ट डायनेमिक नेटवर्क। देखिए इनका फुल फॉर्म तो आपको याद ही होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए जो ये वाला काम करता है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पे समझिए, यहां पे ARP है, ठीक है, ये क्या काम करता है, लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, और इधर को जब एरो में लगाऊंगा तो ये फिजिकल एड्रेस, फिर बात करिए फिजिकल एड्रेस, ठीक है, ये लिख दिया। और रार्प का यहीं पे काम RARP, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, इधर जो है ये लॉजिकल एड्रेस को भेजेगा, लॉजिकल एड्रेस को भेजता, और इधर फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। तो मतलब भाई फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, क्या एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा कि रार्प होगा, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म पहले आप लिखिए, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, रार्प। रार्प कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, यूज बाय द क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द TCP IP मॉडल इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ डैश लेयर। देखिए TCP IP मॉडल पूछ लिया है, और ये इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मॉडल, तो आपको ये चीज पता है अच्छी तरीके से कि एक एक लेयर को हम पहले डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए हम ये सब इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जब भी आ जाए दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर आंख मूंद के लगा दीजिए। मैंने अभी अभी बताया, देखिए जो नेटवर्क लेयर होता है वो फ्रेम की बात करेगा, डी क्या करेगा, राउटर, हाँ राउटर की बात करेगा, मतलब रूट की, और यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर इंड टू इंड की बात करेगा, इंड टू इंड की बात करेगा,
एप्लीकेशन क्या करेगा, इनक्रिप्शन 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 एंड डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इतना आपको पता हो, आप याद आप इसका ऑप्शन लगा लेंगे। अब और इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सब में आता है। और दो ठो लिख लीजिए, चाहे कभी आप नहीं भूलिएगा। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर आपका इंड टू इंड बताया, कनेक्टिविटी, इंड टू इंड कनेक्टिविटी, सेगमेंटेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, कंजेशन कंट्रोल, ये सब आएगा, लगा दीजिएगा। इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर का ही नेटवर्क लेयर हम बोलते हैं। होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, रूट की बात करेगा, फ्रेगमेंटे, ठीक है। और डाटा लिंक आप लिख ही दिया, फ्रेम वगैरह की बात करेगा, फ्लो कंट्रोल करेगा, ठीक है, फ्लो कंट्रोल करेगा, फ्रेमिंग करेगा, ये सब। इस तरीके के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़िएगा, यही मैं कह रहा हूं, बस हो गया, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CIDR स्टैंड फॉर, CIDR स्टैंड फॉर, ये तो फुल फॉर्म पूछा है कि CIDR से क्या तात्पर्य है। CIDR का कौन सा फुल फॉर्म सही है? क्लासलेस इंटरनेट नहीं होता, इंटर होता है भाई, यहां से ये गलत हो गया, यहां से भी गलत है, क्लासिफाइड नहीं होता, क्लासलेस होता है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, यही सही है, ठीक है। अच्छा, ये काम क्या करता है? ये काम करता है, एलोकेट करता है आईपी एड्रेस को। तो यहां पे लिख सकते हैं एलोकेटिंग आईपी एड्रेस, एलोकेटिंग आईपी एड्रेस एंड routing internet protocol packet and routing internet protocol packet, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट इज द एड्रेस साइज ऑफ IPv6? तो अभी अभी इसके पहले मैं एक क्वेश्चन में यही बताने वाला था। IPv4 कितना होता है? 32 बिट, ठीक है। और IPv6 128 बिट, ठीक है। इसका एड्रेस साइज होता है, याद कर लीजिए कहाँ है 128, बी ऑप्शन लगा दीजिए, नो डाउट, ठीक। आगे चलें, यहां पे देखिए, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम अकर इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, मल्टीकास्ट राउटिंग, हायरार्किकल राउटिंग। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस से ऊपर है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका क्वेश्चन है। प्रसारण नियंत्रण प्रोटोकॉल, ये इसमें कौन कौन सा है, इसको देखते हैं। प्रसारण निरंतर को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या क्या करता है? एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये सही हो गया दोस्तों। यूजेज अ 3-वे हैंड शेकिंग टू द एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, हाँ कर सकता है, तो सही है। रिसीव डाटा फ्रॉम द एप्लीकेशन एज अ सिंगल स्ट्रीम, ये भी सही है। तो फिर कौन सा सही है? मोर देन वन ऑफ द, बिल्कुल डी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an endpoint of an interprocesses communication flow across a computer network is called, कंप्यूटर नेटवर्क में अंतर प्रक्रिया संचार प्रवाह के समापन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सॉकेट कहा जाता है समापन बिंदु को, पाइप नहीं है ना तो पोर्ट है, ठीक है, सॉकेट कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे देखिए, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया किसी नेटवर्क में उच्चतम ट्रांसमिशन, इसकी कभी भी बात आए तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। इसको 3 दिन से रटा रहा हूं, ये है ऑप्टिकल फाइबर। ये किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है। और इसी को हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कांच ग्लास व प्लास्टिक का इसका तंतु होता है, ग्लास व प्लास्टिक का इसका तंतु होता है, प्लास्टिक का एक तंतु होता है। इसका आकार कैसा होता है? ये जैकेट होता है, इसके अंदर फिर से एक जैकेट, और इसके अंदर एक फिर से, और इसके अंदर एक पतली सी वायर होती है, बहुत थिन, और इसकी स्पीड जबरदस्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन, आंख मूंद के लगाइए, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। 390 बी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही है। ये क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सबको जानते रहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये रहा आज का लास्ट ही क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी इसमें देखिए एक और आपका, मैं नेटवर्क से एक और सेट ला सकता हूं, जो ये अब एक मॉडरेट क्वेश्चन लाऊंगा, सिंपल और मॉडरेट। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।